Assalamu alaikum. In today's lecture, we will learn about the devaluation of currency and the J curve. What is the devaluation of currency? If government or relevant monetary authority itself decreases the value of currency in terms of other currencies, then this is called devaluation of currency. Devaluation of currency और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में डिफरेंस ये होता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, जबकि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी गवर्नमेंट या रेलेवेंट मॉनेटरी अथॉरिटी खुद करती है। यानी अगर गवर्नमेंट या रेलेवेंट मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद डिक्रीज कर दे, खुद डेलिबरेटली कम कर दे, तो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या होता है? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से आपकी जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। क्यों एक्सपेंसिव होती है? कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। यानी सपोज अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के लिए जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की वैल्यू कम हो गई। रुपए की वैल्यू कम होने से हमारी जो इंपोर्ट है हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गई और इसी तरह से जो एक्सपोर्ट्स है वो चीपर हो गई। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स के चीपर होने से एक्सपोर्ट पहले से बढ़ जाएगी और इंपोर्ट के एक्सपेंसिव होने से इंपोर्ट पहले से कम हो जाएगी। तो अमूमी तौर पर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना ही होता है। याद रहे कि जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है। मसलन अगर हम कहें कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का क्या इफेक्ट होगा, वो सेम होगा एज द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डीवैल्यू जो है वो गवर्नमेंट या उसका जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो खुद कर रही है, जबकि डेप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हो रही है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कब फायदेमंद होगी या कब बेनिफिशियल होगी किसी भी इकोनॉमी के लिए, या कब नहीं होगी, इसका हम देखते हैं। इसकी पॉलिसी का जो इफेक्टिवनेस है ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक का मतलब यह है कि प्राइस के बढ़ने पर भी आपकी जो इंपोर्ट में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो अगर ये इनइलास्टिक होगी तो जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का कोई खास फायदा नहीं उठा सकते हम, बिकॉज कि हमने उसको डीवैल्यू किया करेंसी को, जिससे इंपोर्ट महंगी हुई, तो इंपोर्ट में सिग्निफिकेंट जो कमी है वो नहीं आ रही। तो इसलिए ये पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी अगर इंपोर्ट्स जो हैं वो इनइलास्टिक हों। इसी तरह से द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स अगर इनइलास्टिक होंगी तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स आपकी चीपर हुई डिवैल्यूएशन की वजह से, तो अगर आपकी जो डिमांड है एक्सपोर्ट्स की इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी में कोई बिगर चेंज नहीं आएगी। तो ऐसे केस में अगर हमने जो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स और डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हुई तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो कब ये इफेक्टिव होगी? ये इफेक्टिव तब होगी कि अगर आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की डिमांड दोनों की क्या हो? इलास्टिक हो। ये भी इलास्टिक हो और ये भी इलास्टिक हो। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अगर इलास्टिक होगी तो आपकी जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का इफेक्ट जो है वो बेहतर होगा और ये एक इफेक्टिव होगी। उसके बाद हमने आज डिस्कस करना है व्हाट इज द जे कर्व। जे कर्व एक्चुअली आपकी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का इफेक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पर। तो व्हाट इज द जे कर्व? इट इज अ कर्व दैट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ devaluation of currency, or you can say the depreciation of currency on balance of payment, or you can say the current account and balance of payment। क्या इफेक्ट होता है अगर हम डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करें? तो ये ग्राफ है जिसकी शेप जे की तरह की है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो डीवैल्यूएशन की वजह से या डेप्रिसिएशन की वजह से हमने कहा
जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो चीपर हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट्स हमारी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो गई। तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट है, जो आपने ऑलरेडी जो ऑर्डर्स हैं उसकी, उसमें जो आपकी अर्निंग हो रही है एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि वो अर्निंग पहले से कम हो गई, लेस अर्निंग। और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से आपकी जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा करनी पड़ रही हैं आपको, मोर पेमेंट्स हैं। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि आपका जो डी जो आपका करंट अकाउंट है वो ज्यादा वर्स हो गया। आप देखें इस ग्राफ में हमने टाइम लिया है ऑन एक्स एक्सेस और करंट अकाउंट हमने लिया है ऑन वाई एक्सेस। ये ओरिजिन है, ये बैलेंस को शो कर रहा है। इस एरिया में देयर इज अ सरप्लस इन करंट अकाउंट और इस एरिया में देयर इज डेफिसिट इन करंट अकाउंट। तो हमने डीवैल्यूएशन की तो उससे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में ये आपका करंट अकाउंट और वर्स हो गया, और वर्स हो गया क्योंकि ये ग्राफ आप देखेंगे नीचे को जा रहा है कि और ज्यादा आपका डेफिसिट इंक्रीज कर गया। तो शॉर्ट टर्म में ये है कि डीवैल्यूएशन ऑफ की करेंसी की वजह से आपका ये जो डेफिसिट है वो मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी चीपर हो गई, और चीपर होने की वजह से जो लॉन्ग रन में ये हुआ कि ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिल गए, ज्यादा ऑर्डर्स मिलने की वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी इंक्रीज कर गई। इसी तरह इंपोर्ट आपकी एक्सपेंसिव हो गई, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से लॉन्ग रन में इंपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन कर गई। तो इसका और इसका इफेक्ट की वजह से लॉन्ग रन में क्या है कि आपका जो डेफिसिट है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ है, ये रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे आते आते ये बैलेंस हो गया, और इसके बाद इसका इस सरप्लस रीजन में चला गया। तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट है किसका, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, या आप कह सकते हो कि ऑन करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि वो और वर्सन हो गया, और लॉन्ग रन में ये रिड्यूस होता होता जीरो पे और फिर सरप्लस में चला जाएगा। दिस इज द जे कर्व। नाउ व्हाट इज द इनवर्स जे कर्व। तो इनवर्स जे कर्व क्या है कि ये आपका इनवर्स जे कर्व जो है वो दैट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि अगर गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो डेलिबरेटली अपनी करेंसी को की वैल्यू को बढ़ा दे इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, तो दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और अगर ये मार्केट सिस्टम में वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का क्या इफेक्ट होगा, इसको हम देखते हैं ग्राफ से, जिसका नाम है इनवर्स जे। अगेन हमने इस एक्सिस पे टाइम लिया है, इस एक्सिस पे करंट अकाउंट है, और ये आपका बैलेंस है, और यह इस रीजन में सरप्लस है, इस रीजन में डेफिसिट है। जब आपकी एप्रिसिएशन हुई या रीवैल्यूएशन हुई तो उससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव हो गई, एक्सपोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव हो गई, और इंपोर्ट्स आपकी चीपर हो गई। अब शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट्स अर्निंग बढ़ गई, एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो इंक्रीज कर गई, और इंपोर्ट पेमेंट जो है वो डिक्लाइन कर गई, इंपोर्ट पेमेंट डिक्लाइन कर गई। तो उससे क्या हुआ कि ये पहले और बेहतर पोजीशन में चला गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसका लॉन्ग रन इफेक्ट क्या है कि एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई, इंपोर्ट चीपर होने की वजह से इंपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि आपका इस वजह से एक डेफिसिट, यानी आपका जो सरप्लस था पहले, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हुई, और आहिस्ता 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 आप बैलेंस पे गए सरप्लस से, और फिर आपका डेफिसिट इंक्रीज करना शुरू हो गया। So this is the inverse J. So what the inverse J curve shows, it shows the effect of revaluation of currency or appreciation of currency on balance of payment or on the current account in balance of payment. ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा
फिर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, और उसके बाद जे कर्व क्या होता है, इनवर्स जे कर्व क्या होता है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।